मेरे प्रिय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अब तक का सबसे इजीएस्ट एंड बेस्ट चैनल डेनामाइट सीरीज पर मैं रियाज सर टेंस के विषय में कुछ बता रहा हूँ, जो मैं विश्वास करता हूँ अब तक का सबसे बेस्ट होगा। शायद मेरे कहने से नहीं, बल्कि आपके सुनने और महसूस करने से ये पता चलेगा। देखिए, टेंस टेंस का मतलब होता है काल, और वह काल जो अपने अंदर पूरे समय को समाहित किया हुआ हो, उसको हम 3 भागों में या भेदों में बांट सकते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। और चूंकि प्रेजेंट टेंस चूंकि 3 बच्चे मान सकते हैं या 3 भेद कर सकते हैं, तो प्रेजेंट को अगर कहें, भाई अगर किसी के 3 पुत्र हैं तो तीनों की अलग अलग स्टाइल होगी। प्रेजेंट कहते हैं कि भाई हमको आप कैसे पहचानेंगे? जब मैं वाक्य के अंत में है, हूँ, हो देख लीजिए तो आप समझ जाइएगा कि मैं प्रेजेंट टेंस हूँ। और पास्ट टेंस क्या है? बीते हुए काल को क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि जो बीत जाता है उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं या भूत कहते हैं। तो उसकी पहचान ये है, था, थी, थे। फ्यूचर ये कहते हैं, भैया वाक्य के अंत में जब गा गे गी देख लीजिएगा तो मुझे जान लीजिएगा कि मैं क्या हूँ, फ्यूचर टेंस हूँ। वैसे भी अगर किसी भी के 3 पुत्र हों तो उनकी अलग अलग स्टाइल होती है। तो प्रेजेंट टेंस की अलग स्टाइल है, पास्ट टेंस की अलग स्टाइल है। तो प्रेजेंट टेंस के विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें वाक्य के अंत में केवल एक क्रिया आती है। जैसे वह एक लड़का है, तुम एक विद्यार्थी हो, तो इसकी अंग्रेजी ही इज ए बॉय कहने का मतलब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई सिंगुलर नंबर क्या होता है। सिंगल से बना है सिंगुलर, जो हमें एक वस्तु का बोध कराए उसे सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब यह ही, सी, इट तथा किसी का नाम जो ही आएगा तो हम जान जाएंगे कि वह सिंगुलर नंबर है। दुनिया में आप देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई नाम है। यदि वह पुरुष है या एक वचन है तो उसके जगह पर, जैसे मैं ये कहूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, और ये मैं कहूँ कि वह एक ईमानदार है, तो जो शब्द मैंने ही या सी, इट प्रयोग किया है वह क्या है? प्रोनाउन है। और क्या है? वह एक वचन है। तो जब एक वचन करता आएगा तो उसके साथ हम एक क्रिया रखेंगे। जैसे वह एक अध्यापक है, तो वह क्या है? एक वचन है। तो उसके अनुसार, चूंकि वह सबसे पहले हम वह देखते हैं, उसके अनुसार हम क्रिया का प्रयोग कर देते हैं। तो ये बहुत इजी है। ही इज, जो सबसे पहले वह एक होगा, उसके बाद अनुसार क्रिया होगी, जो बचता है मैं उसे लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा ही इज ए डॉक्टर। अब अगर मान ली स्त्रीलिंग में मैं जाऊं तो सीता हो सकती है, तो सीता एक पवित्र स्त्री है। अब सीता इज ए होली वुमेन, सीता इज ए होली वुमेन, सबसे पहले मैं सीता लिखूंगा। उसके अनुसार मैंने देखा, भाई मैंने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट टेंस है, केवल प्रेजेंट टेंस है। मैं प्रेजेंट टेंस के भेद नहीं बता रहा हूँ, इसलिए
क्योंकि इस वाक्य के अंत में केवल एक क्रिया है और वह क्रिया है। इसलिए सीता इज ए होली वुमेन, तो हम सीधे लिख देंगे सीता इज ए होली वुमेन। अब वह एक अच्छी लड़की है। अब सीता के जगह पर मैंने प्रयोग किया, तो चूंकि सीता कहें या प्रोनाउन के रूप में वह, और प्रोनाउन क्या है जो नाउन के बदले बोले जाए, तो वह एक अच्छी लड़की है। तो सबसे पहले वह चूंकि लड़की है तो उसके अनुसार इज हो गया। एक अच्छी लड़की है, एक गुड गर्ल, तो ये हो गया। अब देखिए, जैसे हम ये जानते हैं कि अगर ये बात हम कहें कि भाई दुर्गा के 9 रूप होते हैं, उसी प्रकार ये आप कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य के 4 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते हैं। सिंपल कहें या अफर्मेटिव कहें या एसेटिव कहें, बात एक ही है। तो भाई एक पहला ये होता है कि वो सिंपल फॉर्म में रहता है, उस चीज़ को स्वीकार करता है। दूसरा क्या है? ये कहें कि दूसरी निगेटिव में नहीं, पहले में वो स्वीकार करती है या स्वीकार करता है, दूसरे में वो स्वीकार नहीं करती है, तो यहाँ निगेटिव लग जाएगा। 4 रूप हैं इसके। तीसरा ये है इंटरोगेटिव, वह प्रश्न करेगा या प्रश्न करेगी। चौथा ये है कि प्रश्न के साथ साथ उसमें निगेटिव भी रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं, मोहन एक अच्छा लड़का है। अब मोहन एक सिंपल वर्ब है, स्वीकार कर रहा है। इसको हम अफर्मेटिव भी कह सकते हैं, एसेटिव भी कह सकते हैं। अब देखिए, यही वाक्य तो हो जाएगा मोहन इज ए गुड बॉय। यदि इसी को हम निगेटिव में ले जाएंगे तो दूसरा फॉर्म हो जाएगा, दूसरे में वो नकारेगा या नकारेगी। मोहन एक अच्छा लड़का नहीं है। देखिए, ये नकार दिया, निगेटिव में बोला कि मोहन एक अच्छा लड़का नहीं है। इसमें केवल आप ये देखेंगे कि केवल एक शब्द एक्स्ट्रा जुड़ा है और वह नहीं है। तो हम ट्रांसलेशन बनाते समय जो है, जो इसमें एक्स्ट्रा शब्द जुड़ा है, हम इसमें एक्स्ट्रा शब्द का प्रयोग कर देंगे। तो ये प्रयोग कहाँ करेंगे? हम इज के बाद करेंगे, तो हो जाएगा मोहन इज नॉट ए गुड बॉय। ये निगेटिव रहा। अब देखिए, इंटरोगेटिव में जब आप पहुंचेंगे तो इंटरोगेटिव वाक्य 2 से शुरू होता है। एक तो क्या से शुरू होता है, दूसरा जो है प्रश्नवाचक वाक्य बीच में शुरू होता है। यदि क्या से शुरू होता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो सहायक क्रिया से ही काम चल जाएगा। और वो 2 चीज़ें, लड़के के दिमाग में यही चीज़ नहीं आ पाती है कि 2 चीज़, एक क्या और है। तो लड़का ये सोचता है यार क्या की अंग्रेजी क्या लगेगी और है की अंग्रेजी लगेगी। नहीं, इज में ही 2 है, इसकी 2 आवाज़ आ रही है। एक क्या की आवाज़ आ रही है, एक है की आवाज़ आ रही है। तो इज मोहन ए गुड बॉय। अब ये इसका अर्थ निकलेगा। पहले हम मोहन क्या एक अच्छा लड़का है, अब क्या क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य जो है आपका बीच में पड़ रहा है, तो इसकी क्या कर देंगे, केवल अंग्रेजी लिख देंगे, व्हाट इज मोहन ए गुड बॉय। आइए, ये तो बातें रहा आपका इंटरोगेटिव में। इसका नियम भी है कि सबसे पहले हम प्रश्नवाचक वाक्य लिख देंगे, उसके बाद इज आर लिख देंगे, उसके बाद कर्ता कर्म। इंटरोगेटिव में जो है इंटरोगेटिव वर्ड इज आर एम धन सब्जेक्ट कर्म धन अन्य शब्द इंटरोगेटिव। अब यहाँ आर लिखने का मतलब है इज आर एम आर आर। कर्ता यदि बहुवचन है तो हम उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, आई रहेगा तो एम का प्रयोग है। आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि आई के साथ एम क्यों लगा है। इसका मेन रीज़न यह है कि आई कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये आत्मा है। इसलिए आत्मा के साथ एक स्पेशल सहायक क्रिया एम आती है। इसलिए ये एक वचन होते हुए भी इसके साथ इज का प्रयोग न करके हम एम का प्रयोग करते हैं। आइए थोड़ा इंटरोगेटिव निगेटिव की बातें देखें। जिसमें इंटरोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो, उसको हम इंटरोगेटिव निगेटिव कहते हैं।
तो इसमें जैसे जब वाक्य में प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक एक साथ हो तो ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम एक ईमानदार लड़के क्यों नहीं हो। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य लगाएंगे, उसके बाद कर्ता चूंकि बहुवचन है तो कर्ता यू है, बहुवचन है तो आर लगाएंगे, इसके बाद हम नॉट लगाएंगे और जो बचेगा बचेगा। इसके साथ मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरह बताने की कोशिश किया और आप लोग अच्छे समझेंगे। थैंक्स। और अगले वीडियो में अब इसी जोश और जुनून के साथ मैं एक शेर के साथ आपको कह रहे हूँ। बुझी हुई समा जल भी सकती है, बुझी हुई समा जल भी सकती है, कश्ती भंवर तूफान से निकल भी सकती है। मायूस न हो मेरे दोस्त, न इरादे बदल, किसी वक्त तेरी तकदीर बदल सकती है। बंद कर।